नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूके एसएससी क्रैकर में। तो लोक सेवा आयोग द्वारा एक नई भर्ती निकाली गई है जो कि है महिला कल्याण विभाग में। और आप आवेदन कर सकते हैं आज से ही। ठीक है, 28 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जो अंतिम तिथि रहेगी आवेदन करने की वो 17 जनवरी। ठीक है, आवेदन निःशुल्क रहेंगे तो आप बढ़ चढ़ कर आवेदन करिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कितनी पोस्टें रहने वाली है और क्या सिलेबस रहेगा। सबसे मेन चीज़ जो रहती है वो रहता है सिलेबस की, क्या क्या हमारे सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, इस पेपर में आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितनी पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है, पोस्टों के बारे में हम जानते हैं। तो पोस्टें तो सिर्फ इसमें एक सीट है। ठीक है, एक सीट है जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक 2016 में पेपर हुआ था, आपको परसों ही का नोटिफिकेशन दिख जाएगा यूके एसएससी का, जिसमें 50 पोस्टें बाद में बढ़ा दी गई थी। ठीक है, पिटकुल का पेपर था, अपर अभियंता जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, उसमें 50 पोस्ट बढ़ा दी गई है। तो इसमें भी जहाँ तक है कि पोस्टें बाद में क्या पता बढ़ा दी गई, इसमें साफ साफ लिखा है कि रिक्त सीटों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि सीटें बढ़ भी सकती। तो आपको मेहनत करनी है। तो आप ये मत सोचें कि सिर्फ एक ही सीट है तो आपको इसको भरना नहीं है। ठीक है, तो आप भरिए। पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक लेवल 6 का इसमें आपको क्या मिलेगा, वेतनमान दिखेगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारत सरकार द्वारा क्या है, भारत 2 वर्ष का दो या विभिन्न विभिन्न संस्थानों से आपको इसमें मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन मांगा गया है। और जो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका सोशोलॉजी से होना चाहिए। ठीक है, सोशोलॉजी या अप्लाइड साइंस या सोशल वर्क में क्या ग्रेजुएशन। ठीक है, तो आपका तो कुछ लोग क्या करते हैं, बीएससी करके इसको फॉर्म को भर लेते हो। आपको ये गलती नहीं करनी है। अप्लाइड सोशोलॉजी से होना चाहिए या सोशल वर्कर से आपका ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और समाज कल्याण की व्यवहारिक अनुभव। ठीक है, अनुभव भी मांगा गया है। अगर नहीं है आपके पास तो ऐसा कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, आयु सीमा की बात कर लें तो आयु सीमा 21 साल से लेके 43 साल तक आपकी इसकी आयु सीमा मांगी गई है। और इसमें रिजर्वेशन भी आपको देखने को मिलेगा। आरक्षण तो ये हो गया आपका। इसके बाद देख लेते हैं क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, ये सब इसके कैसे भरना है आप ये देख सकते हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट में यूके पीएससी की वेबसाइट में भी देखने को मिल जाएगा। अब सीधे देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा सर्कुलर है ये। तो देखते हैं कहाँ पे इसकी सिलेबस की बात आएगी। तो ये रहेगा परीक्षा में जो चयन प्रक्रिया रहेगी ये। तो देखिए, अगर स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग परीक्षा अगर अधिक संख्या रही आवेदकों की तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, स्क्रीनिंग मतलब साक्षरता से पहले एक स्क्रीनिंग करेंगे। उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, 2 नंबर का होगा। तो उसमें आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 40% निकालने होंगे। ठीक है, 40% लाने होंगे। और अदर रिजर्वेशन को 35 या 30% का रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग में आपको पहले पास आउट होना होगा, उसके बाद ही परीक्षा होगी। ठीक है, जो मेन परीक्षा रहेगी वो आपकी 100 नंबर की रहेगी और इसमें मार्क्स जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपको 40% लाने होंगे जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट में जो वो रहेगा पाठ्यक्रम वो किस प्रकार रहेगा। ठीक है, ये आपका समाजशास्त्र से सोशोलॉजी से ही पूछा जाएगा। तो ये ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है कि समाजशास्त्र तथा समाज कार्य। ठीक है, समाज कार्य, समाजशास्त्र, मौखिक अवधारणाओं, ठीक है, समाज प्रकृतियों। तो इसी प्रकार के जो भी आपका, ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल के बारे में बता दूंगा। ठीक है, समाज संस्थानों के बारे में, सामाजिक अनुसंधान स्रोत। ठीक है, ये सब आपको गुणवाचक ये देख सकते हैं। ठीक है, भारत में सामाजिक वर्ग। ठीक है, भारत में जनजाति। ठीक है, भारत में नेतादारी व्यवस्था। ठीक है, इस तरीके से ये विभिन्न आपको, मतलब ये आपके सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। जो जिसका भी सोशोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा वो इसके बारे में अच्छे से अवगत होगा, जिस उसको क्या पढ़ना है। ठीक है, एक आप ओवरव्यू ले सकते हैं कि समाज व्यवस्था के रूप में कारखाने, श्रम के बदलाव। ठीक है, इस तरीके से रहेगा समाज
नीति, ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस इतनी इकाई है तो जनसंख्या से आएगा प्रजनन, ठीक है, भारतीय समाज में समकालीन, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में, तो कुल 20 इकाई रहेंगी और आप लोगों को अभी से तैयारी कर लेना है क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट रहेगी समाज कल्याण विभाग में। तो आप अभी से तैयारी करिए, ठीक है। कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले तो मेन चीज़ है आप फॉर्म भर लेना, ठीक है। लास्ट तारीख आपकी 17 जनवरी है, तो 17 जनवरी से आपको, जनवरी से पहले आपको फॉर्म भर लेना होगा। तो फॉर्म भर लीजिए और उसके बाद कोई भी अपडेट आपको अगर चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको कोई नोट्स या कोई भी PDF फाइल चाहिए तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।